सो वेलकम टू अनगैम्बलिंग जर्नी डे 55 डे 55 गाइस। अभी समय हो रहा है 10:08 रात का समय है और 25 जून है आज। ठीक है, आपको सीधा दिखा देते हैं। डे 55 है और 55 पे लाल का निशान दिख रहा होगा, मतलब, और 48 पे भी लाल का निशान दिख रहा है। ये लाल के निशान आपको पता ही है कि इस दिन हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनगैम्बलिंग। हम लोग की जर्नी अनगैम्बलिंग है, बट 48वें दिन और 55वें दिन यानी आज थोड़ा सा गैम्बलिंग हुआ है, मतलब रूल्स हैव बीन ब्रोकन। और कोइंसिडेंस देखो कि दोनों ही दिन हम लोग ने उसको सही कर लिए। देखो, सही तो ग्रीन तो कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने दिन से एक्सपीरियंस ले रहे हैं, मार्केट का पता होता है मार्केट कहाँ से चलता है। लेकिन अगर रूल बोलता है कि 12 बजे के बाद एक ही ट्रेड लेना है तो दो ट्रेड लिए, टोटल आज 4 ट्रेड हो गया इनफैक्ट। तो ये ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि डिसिप्लिन के साथ चलना। तो रूल ब्रेक हुआ है और हम अल्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में चल रहे हैं गाइस। आपको पता ही है 1% वाला रिस्क चल रहा है, क्योंकि 1 लाख के ऊपर 1% रिस्क होता है। और जब हम लोग 1 लाख से कम थे 98 इधर, तो हम लोग 0.5% सर्वाइवल मोड में थे। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। और 1 अप्रैल से हम लोगों ने चालू किया था पूरा गैम्बलिंग जर्नी 1 लाख से। तो अब 1 लाख से शुरू तो किया था, लेकिन स्टार्टिंग में ही लॉस होना शुरू हो गया था। अब देखो, पहले देखो क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जांपल अनगैम्बलिंग डे 3 को देखो, मैंने एक ट्रेड लिया। डे 1 2 को मैंने फुली ऑब्जर्व किया था, देख रहे हो कितना पेशेंस रखते थे हम। फिर डे 4 को ऑब्जर्व किया, एक ट्रेड लेते थे वो भी 2 बजे के आसपास। फोर्थ, चौथे खाने में अगर एक लिखा है, मतलब फोर्थ, मतलब लास्ट वाले पार्ट में 2 बजे के बाद ट्रेड लिया है और वो लॉस गया है। फिर 2 3 दिन ऑब्जर्व किया मार्केट को। ऑब्जर्व करते थे, एक ट्रेड लेते थे, बहुत अच्छा डिसिप्लिन था। कभी दो ट्रेड से आप ज़्यादा नहीं देखोगे, एक या दो देखो, कभी भी दो से ज़्यादा आपको दिखेगा ही नहीं। और रिस्क कभी भी ज़्यादा नहीं दिखेगा। लेकिन इधर 2 दिन से आपको दिख रहा है 3, जबकि 4 ट्रेड अलाउड कब है, कंजर्वेटिव मोड में, जब 110% के ऊपर निकल जाए, यानी 1,10,000 के ऊपर निकल जाए, तब 4 अलाउड है। दो फर्स्ट हाफ में 12 बजे के पहले, दो 12 बजे के बाद। वो भी तब जब पहला ट्रेड सही हो तो दूसरा ले सकते हो 12 बजे के पहले, तीसरा ट्रेड सही हो तो चौथा, इस तरह से। वो 4 मोड्स वाले वीडियो ऑलरेडी हमने बना चुके हैं, एपिसोड नंबर 12। और यहाँ पे पिरामिड लेग्स भी अलाउड है कंजर्वेटिव मोड में। ये फिर ग्रोथ मोड आ जाता है। कितना पिरामिड कर सकते हैं भाई, 2+2, मतलब पहले लेग में 2 बार ऐड कर सकते हैं, फिर पुल बैक लेके फिर ऊपर जाए, फिर 2 बार ऐड कर सकते हैं। अल्टीमेटली दो मिस्टेक हो रहा है। सबसे पहली, ओवर ट्रेडिंग ब्रीच हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हो रहा है ओवर पोजीशन साइज, और दोनों ही खतरनाक है। मेरा लॉस जो है वो मैक्सिमम पहुंच गया था -3,000, ठीक है, जबकि मेरा लॉस 1,000 ही अलाउड है, 1,000 ही अलाउड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट में। जैसे कि यहाँ पे देखो 48वें दिन में लिखा हुआ है लॉस रिस्क 6,000। उस दिन तो लॉस 6,000 पहुंच गया था, आज लॉस 3,000 पहुंच गया था, ठीक है। मतलब जो नॉर्मली 1,000 का होता है, तो उससे ट्रिपल रिस्क। हालांकि हम बुक नहीं किए थे, वो रनिंग लॉस था। बुक तो हुआ ऑलमोस्ट +1100 पे ही, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ था शायद से पहले ट्रेड में, तो हम बुक वगैरह नहीं किए थे। वो रनिंग लॉस था, फिर मार्केट ऊपर आ गया। मेरे को, मैं बताता हूँ मैंने बुक क्यों नहीं किया 3,000 तक, लेकिन वो रनिंग लॉस दिखाया था। तो यहाँ पे एक कमेंट हम लोग ऐड कर देते हैं कि लॉस रिच रनिंग लॉस रिच -3K, दैट इज ट्रिपल ऑफ रिस्क पर डे, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि वो जो दो मिस्टेक हमने बताया, और इस दो मिस्टेक को गाइस बिल्कुल सही करना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि इतना दिन अच्छे से चल के और हम लोग इम्पेशेंस हो रहे हैं। इम्पेशेंस, फ्रस्ट्रेशन, किस बात का फ्रस्ट्रेशन है समझ नहीं आ रहा है, जब ऑलरेडी हम लोग सर्वाइव करना सीख गए। सबसे पहली बात, राइट, हम लोग सर्वाइव करना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। देख रहे हो, हम लोग बिल्कुल लॉस देने में तो माहिर हो गए हैं। एक्सेप्ट द लॉस, 500 500 500 500 500 देते जाते थे हम लोग। 500 कोई फर्क नहीं पड़ता था। 500 बीच में देखोगे 2 दिन ट्रेड ही नहीं किया। जून के 1 तारीख 2 तारीख रिलैक्स रहे, ऑब्जर्व किए मार्केट को। अगले दिन फिर लॉस हुआ, फिर 500 दे दिया, फिर 2 दिन ऑब्जर्व किए, फिर धीरे धीरे ग्रीन में होना शुरू हुआ। देखो, हम लोग का सबसे लोवेस्ट 95,500 गया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा ओवरऑल रिपोर्ट में। हाँ, यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 बार यहाँ पे भी दिख रहा है। ये शायद से हाँ, यहाँ पे 96,218 गया था, ठीक है। ये डे 19 को था। उसके बाद ऊपर चला गया 1,05,000 पे, फिर धीरे 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 वही है, एक एक 1 आवर का लॉस हम लोग देते गए धीरे धीरे। देखो, मतलब यहाँ से लेकर के डे 23 से लेकर के डे 43 तक, 20 दिन तक हम लोग का ग्राफ नीचे आता रहा। हम लोग कंटिन्यूअस लॉस देते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लोग 1 लाख के ऊपर आ गए हैं। अभी 1 लाख कितना आ गए हम लोग, 1,07,000,
1,08,000 के आसपास पहुंच गए। तो जब सब कुछ सही हो रहा है, एनालिसिस इतना इंप्रूव हुआ है, लॉस देना सीख गए हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेशंस क्यों? ये टर्निंग पॉइंट है और इसी टर्निंग पॉइंट पे गलत अगर कर बैठेंगे हम लोग, मान लो किसी दिन 10,000 का लॉस कर बैठे, ठीक है, रिकवरी में 15,000 कर बैठे, तो पूरा करा धरा काम खराब हो जाता है। तो ये वक्त है बहुत सतर्क होकर काम करने का। हम अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस। देखो, पता होता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, इतने दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आइडिया लग जाता है, लेकिन नहीं ले सकते, हाथ बाँधना होगा। हम फर्स्ट हाफ में नहीं लिए। फर्स्ट हाफ में आप देखोगे कि हम बड़ा पेशेंस रखे, नहीं वो गलती किए, लेकिन सेकंड हाफ में मेरे से गलती हो जा रही है 2 दिन से। फर्स्ट हाफ में देखोगे कि हम एक ही ट्रेड लिए हैं, ठीक है? एक ट्रेड के बाद अलावा बंद कर दिए, जबकि हम उसके बाद पेपर ट्रेड लगाना शुरू किए। यहाँ पे पेपर ट्रेड लगाया, वो अलग बात है, पेपर ट्रेड का स्टॉप लॉस जाता रहा। तो यही फ़ायदा होता है कि अगर आप नियम से चलते हो, हम जो देखो पहले 12 बजे के पहले एक ट्रेड पे बंद, मतलब रुक गए, अपने आप को रोके और पेपर ट्रेड बस लगाया कि ठीक है, हमको लग रहा है यहाँ से बाउंस लेगा, यहाँ से बाउंस लेगा। और एक तो ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि बुलिश मार्केट में पुट को आप कितना भी उठाते रहो बॉटम पे, कितना भी आप मास्टर किए हो बॉटम बॉटम पे उठाने का, वो काम नहीं आएगा बुलिश मार्केट में। आपको स्लो डेथ देता रहेगा बुलिश मार्केट। ये कल के शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया था, आज के शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया था, जो 3 बजे के आसपास शॉर्ट्स किया था। 12 बजे के बाद हम ट्रेड लेना शुरू किए और आप देखोगे कि यहाँ पे ये समय हो रहा है। अब देखो, ट्रेड ये खराब नहीं था गाइस, ट्रेड बहुत अच्छा था, बट मैंने गड़बड़ क्या किया, और पहले वाले जो ट्रेड लिए ना, उससे मेरा नुकसान हुआ था -700 का, तो लॉस विद इन लिमिट था। ये पहले वाले ट्रेड को हम पहले से शुरुआत करते हैं, पहले ट्रेड से शुरुआत करते हैं। पहली बात को, गिरते हुए चाकू को कभी नहीं पकड़ना चाहिए, कैचिंग दी फॉलिंग नाइफ। ये हाथ में गिरेगा, हाथ को फाड़ देगा, और यही हम काम कर रहे हैं। न जाने कितनी बार ये गलती की है, तभी भी हो जाता है। पोस्ट मार्केट में जैसे यहाँ पे लेना चाहिए, जैसे मान लो मार्केट गिर रहा है ना, गिरने दो उसको। एक बार हायर लो तो बनाएगा ना यार, डब्ल्यू पैटर्न तो बनेगा ना। हम कितनी बार अपने आप को समझा रखे हैं, सेटअप बना रखे हैं, यहाँ पे लेना है, इधर नहीं लेना है, लेकिन ले बैठते हैं। ठीक है, तो इसको सही करना है एक तो मार्केट देखो, हमको यहाँ नहीं लेना था, हमको यहाँ नहीं लेना था। हालाँकि देखो, यहाँ पे हमने शुरुआत किया लेना, जस्ट 65 क्वांटिटी से घुसे हैं, बड़ा-सा स्टॉप लॉस डाला है, बहुत बड़ा-सा, बस ट्रेन में चढ़ गए हैं, ठीक है? ट्रेन में चढ़ गए हैं, हमको लगा कि ये होल्ड कर लेगा, जिस हिसाब से यहाँ पे विक बना रहा था, और ये लिक्विडिटी स्वीप कर दिया था। देखो, कुछ ना कुछ लॉजिक तो होता है, हम मानते हैं, लेकिन तब भी आप कितना भी लॉजिक लगा लो, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ हमेशा खराब होता है, गिरते हुए चाकू को पकड़ना ही नहीं है। लॉजिक हम क्या लगाए कि भैया नीचे से ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है ना? वो हंटिंग कर चुका है, और यहाँ पे दिख रहा होगा विक बनाना शुरू कर दिया है, ये बाउंस लेगा, और बाउंस का ही ट्रेड हम कर रहे थे, क्योंकि मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं था ऊपर। लेकिन क्या हुआ, नीचे आ गया ना, इसलिए अपने नियम से ही चलना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। हमारा सेटअप क्या बोलता है, गिरने दो भाई, काहे कैच कर रहे हो, गिरने दो। 65 भी क्यों घुसे? देखो, अगर वही चीज़ हम यहाँ घुसते, इस ग्रीन पे, या यहाँ पे नहीं, डब्ल्यू बनाने दो यहाँ पे घुसते, इधर कहीं घुसते, तो क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, ये स्टॉप लॉस जाता या कॉस्ट टू कॉस्ट होता, जो भी होता, लेकिन इसी को सही माना जाएगा, यही सही तरीका है, ठीक है? और उसके बाद मैं रुक गया। अब आते हैं सेकंड ट्रेड पे, ठीक है? ये दूसरा ट्रेड है, ये तीसरा चौथा। ये ट्रेड तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी मेरा पुल बैक ट्रेड चला नहीं है। मतलब अगर मार्केट भाग जाता है, और नहीं होता है, मतलब लजाइल मिलैया खंभा नोचे वाला कहानी, कि मतलब फोमो इतना आता है, चिड़िया चुग चुकी है खेत, है ना, चीज़ें निकल चुकी हैं हाथ से, और रिग्रेट इतना होता है ना गाइस, रिग्रेट बहुत होता है। आप देखो ना यहाँ पे, हम कहाँ निकले हैं, हम क्यों निकले हैं, यहाँ पे निकल गए, और निकलने के बाद ही असली मूव आया है। और क्वांटिटी देखो 1300, मैंने बताया ना, ओवर पोजीशन साइजिंग कर रखा है मैंने। आज तो बहुत सारे मिस्टेक्स हुए हैं। तो यहाँ भी सेम गलती, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, कि अब बहुत नीचे गिर गया, अब क्या गिरेगा? अरे भाई, मार्केट है, पुट है, ये कोई नहीं जानता। आपको लास्ट साँस तक वो गिर सकता है, फिर उठ सकता है टक से। समझ रहे हो? मतलब एक नहीं है वो नवाज़ुद्दीन का, कि मैं यूँ टक से जा सकता हूँ, टक से वापस आ सकता हूँ। तो वो कर सकता है पुट। मतलब जब तक, क्योंकि बड़े प्लेयर को पता होता है रिटेल कितना होल्ड करके चला है पोज़ीशन, वो तब तक गिराते रहेंगे जब रिटेल टक से वो फिनिश हो जाए, और फिर टक से मार्केट चला जाए। तो ये प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप ये कभी भी ख़याली पुलाव में नहीं रहना है कि यहीं से उठेगा, नहीं, वो तोड़-तोड़ के क्या पता 50 कर दें, यहाँ कर दें, आपको मतलब वो आधा कर देंगे अकाउंट। ये सब चीज़ हमने काफ़ी झेला हुआ है। तो इसलिए कभी भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, यहाँ भी वही मिस्टेक, ठीक है? 195 क्वांटिटी से घुसे थे हम। 195, 58.40, 11:58 पे देखो, 12 बजे भी, 12 भी बजने नहीं दिया, 12 बजे के बाद लेना था।
12 बजे का ही वेट करते तो कहीं न कहीं इधर लेते और यहाँ पे सही लेना है जो मैंने ब्लू ब्लू एरो मारा है। यही सही तरीका है, गिरने देते, गिरने के बाद थोड़ा-सा वेट करते। देखो डब्लू पैटर्न का ही फ़ायदा होता है, मान लो गिरा, ऊपर गया डब्लू, अब डब्लू का देखो नीचे सेकंड बॉटम यहाँ बना है, तो यहाँ पे देखो ना क्या कर रहा है, ये दोनों कैंडल ठीक है। अगर हम यहाँ पे लेते, ठीक है, ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर यहाँ पे एक ऐड करते, इधर कहीं ऐड कर देते, यहाँ पे ऐड करते, यहाँ पे ऐड करते, ऊपर निकलते, मज़ा आ जाता। एंट्री बहुत बार डिसाइड कर देता है कि आपका ट्रेड का रिजल्ट क्या होगा। अगर आपका एंट्री खराब है ना, मेरा एंट्री देखो खराब है, मैंने अग्रेसिव पिरामिडिंग भी कर दिया, पता नहीं अभी ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे इतना आ गया, पिरामिड भी कर दिया कि ऊपर चला जाएगा मार्केट, बाउंस लेगा, है ना, सबको निकाल, मेरा ये मानना था कि यहाँ पे वो सब रिटेल को निकाल चुका है। इतने बड़े बड़े कैंडल जब बनते हैं ना तो रिटेल बेसिकली निकल जाते हैं, तो मेरा यही मानना था और यहाँ पे होल्ड भी कर रहा था, उस समय होल्ड करता हुआ दिख रहा था और इसलिए हम यहाँ पे लिए थे और ये ऊपर जा रहा था तो हम ऐड भी कर दिए और ऊपर ना जाके क्या हुआ, नीचे आया। इसलिए आप कितना भी सोच लो, अपना सेटअप अपना ही होता है ना? और वेट करना ही चाहिए था हमको। और जैसा कि मैं बता रहा था कि एंट्री डिसाइड करेगा फाइनल रिजल्ट। एंट्री खराब हुआ तो क्या हुआ? यहाँ और मैंने लॉस इसी वाले में 3000 तक देखा। -3000 तक लॉस चला गया था मेरा जब नीचे था। नीचे हम डरे नहीं हैं। डरे नहीं हैं क्योंकि हमको इतना तो पता है एक्सपीरियंस से कि बाउंस तो लेगा, हमको एग्ज़िट ज़रूर देगा। अगर हम यहाँ पे निकल गए गलती से, एग्ज़िट ज़रूर देगा। हालाँकि ये भी गलत तरीका है, नहीं दिया तो लंका लग जाएगा। बट तब भी हम बने हुए थे। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, अब देखो कहाँ पे हम निकले हैं, हम आपको बताते हैं यहाँ पे। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आके स्ट्रगल करना शुरू किया, मेरा प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखा रहा था ऑलमोस्ट शायद से ₹1000 के आस-पास, ऐसा कुछ था, ₹1000 नेट। हम यहाँ पे डर के मारे निकल गए। क्यों? क्योंकि जब 1300 क्वांटिटी होता है ना, तो एक-एक पॉइंट पे 1300 मूव करता है, समझ रहे हो? हालाँकि इसका 1 पॉइंट कितना है? 1 पॉइंट तो बहुत दूर है ख़ैर, यहाँ पे अगर देखोगे, तो इसका 1 पॉइंट दूर है, 1 या 2 पॉइंट पे 2-2 हज़ार का फ्लक्चुएशंस होता है। तो हेवी पोजीशन साइज़िंग से आप क्या-क्या सीखे यहाँ पे? हेवी पोजीशन साइज़िंग आप कैरी ही नहीं कर सकते और ज़्यादा के चक्कर में क्या हुआ? कुछ नहीं मिलता है। हम लोग कितनी बार सुन चुके, पढ़ चुके, ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं मिलेगा, प्रोसेस से चलना है। यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे ऐड प्लस में ऐड करना है। जब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो ऐड करना है, गिरते हुए में ऐड करने को एवरेजिंग कहते हैं, एवरेजिंग नहीं करना, ठीक है? इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है अभी और ठीक है, ये मिस्टेक हुआ और अगर हम यहाँ पे बने रह जाते तो शायद से 10 पॉइंट गया था ना, कितना पॉइंट गया था यहाँ से लेके यहाँ? 12 पॉइंट गया था, 12 पॉइंट इंटू 1300 क्वांटिटी, 13,000 यहाँ पे बन जाते। बट यही सब गलत है, यही तो सोच गलत है। एक पैसे के टर्म्स में सोचने लग गए, आपका काम खराब। आपको सोचना है रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में कि भैया यहाँ पे हम घुसते और मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हम निकलते, इस रेड कैंडल के लो पे निकल जाते, मेरा 1:4 1:5 के आसपास मिलता एक लॉट से, मतलब एक लेग से, और एक बार और बीच में कहीं ऐड करते तो 1:5 इससे और 1:3 उससे, 5-3 8 यानी 1:8, 1:8 मेरा रिस्क 500 का है तो ₹4000 बन जाता। कितना बनता? 4000। और अभी कितना बना? कुछ नहीं। और कितना स्ट्रेस लिए हम ट्रेडिंग में, देखें इस ट्रेड में कितना स्ट्रेस लिए, 3000 का रिस्क भी दांव पे लगाए, एक बड़ा रिस्क भी, बिग लॉस भी हो सकता था और हम ट्रेल भी नहीं कर पाए, मतलब पूरा ट्रेड एग्जीक्यूशन खराब है। तो एज क्या है? मार्केट, मार्केट का एज क्वांटिटी नहीं है, यही चीज समझानी है। एज इज क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी बढ़ा दो खूब पैसा कमाओ, नहीं। मार्केट में एज है सही एग्जीक्यूशन, सही जगह एंट्री, सही जगह ट्रेलिंग, सही जगह एडिशन, फिर सिटिंग, बैठो, होल्ड करो विनर्स को, ये है एज। क्वांटिटी से अमीर नहीं हो सकते, क्वांटिटी से गरीब जल्दी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ समझना है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो बनाया जानबूझकर, क्योंकि समझाना ज़रूरी है। अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में बना देता कि हाँ प्रॉफिट हुआ और मेरे 3500 बन गए, बढ़िया है, सब बढ़िया, कल से और अच्छे से। ना, ना, खराब है आज का माहौल, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आज मैंने गंदा किया है, दैट्स व्हाई आई हैव कम, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताने के लिए कि इस तरह के दिन को हैंडल करना ज़रूरी है, ताकि आप समझो, मेन चीज़ यही है। और अभी देखो 10:30 है, मुझे सोना भी है, सुबह उठना भी है, दैट बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे को फॉलो करते हैं। अब आते हैं दूसरे ट्रेड पे। दूसरा ट्रेड मैंने पहले ही बताया, मेरा पुल बैक ट्रेड कभी कामयाब नहीं हुआ है मोस्टली टाइम। ऊपर जाता ना मार्केट, और जब ये रिग्रेट सबसे खराब चीज़ है लाइफ में, ये जो रिग्रेट यहाँ पे हुआ कि यार मेरे इतने मेन पॉइंट मिस कर दिया मैंने, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हुआ,
आप पुल बैक पे लेना शुरू करोगे। ऊपर जब पहला लेग मिस होगा ना तब पुल बैक पे लोगे। और ये ऑपरेटर ये बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेटर क्या चाहता है और क्या करेगा। हमको पता होता है कि पुल बैक बुला बुला कर आपको फिनिश करता रहेगा। देखो यहाँ पे भी जो घुसे उनको भी निकाला, यहाँ पे भी जो घुसे उनको भी निकाला, निकालेगा। लेकिन कहाँ पे वो चलेगा? इधर से चलता है गाइस, इधर से चलता है। मेरे को पता है ये कहाँ से चलता है। हम देखो लाइव मार्केट में हम यहीं पे एंट्री लेना चाहते थे। आपको हम शायद से रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं कहाँ पे एंट्री प्लान कर रहे थे। एक सेकंड देना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग में। अभी मैं इसको प्लान करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ यहाँ पे। आप देखना यहीं पे मेरा प्लानिंग शुरू हो जाता है, लेकिन एंट्री में दम नहीं दिखा पाता मैं। देखो यहाँ पे नीचे जाना चाह रहा है बट वो रुकना रुकना शुरू कर देगा। ये लिक्विडिटी स्वीप किया, देखो अब मैं लगाना शुरू कर दिया ना। यहाँ पे देख रहे हो हम यहाँ पे लगाना शुरू कर दिए एंट्री पॉइंट। हम यहीं पे एंट्री लेना चाहते थे, लेकिन सिंस हम पुल बैक में काम खराब किए थे अपना, हालांकि रिकवर कर लिए थे। यहाँ पे जो ये जो ब्लू वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे हम रिकवर कर लिए थे। कुछ गया नहीं था वैसे, कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, ठीक है। लेकिन यहीं पे हम एंट्री लगाना चाहते थे, लेकिन देखो हम एंट्री कहाँ लगाएंगे, थोड़ा लेट होगा। समझ में आ जाता है बहुत बार चीज़ें, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना गाइस, उसको टेस्ट करना पड़ता है लाइव मार्केट में कि ठीक है जो हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो उसको टेस्ट हम बहुत बार करते रहते हैं। आप यहाँ पे देखोगे हम एंट्री यहाँ पे लेंगे, और इस बार मैंने क्वांटिटी कम रखा है। जनरली हम 1000 क्वांटिटी घुस रहे थे, यहाँ पे 500 क्वांटिटी घुसा है और 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। मतलब 1000 रुपये का रिस्क हम लेने के लिए रेडी थे यहाँ पे। तो 1000 रुपये का रिस्क, ठीक है, 2 पॉइंट लिया है। और यहाँ पे देखोगे ये ट्रेड मेरा सही जाता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है। मैंने देखो जैसे ही वो रेड, देखो कैसे ऐड किया मैंने। जैसे ही वो नीचे आएगा यहाँ पे 520 क्वांटिटी और ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया, ठीक है। 1040 क्वांटिटी हो गया। और अब ये ट्रेड थोड़ा सा स्ट्रगल करके हल्का सा एंट्री पॉइंट पे आता है, फिर वो निकल जाता है, ठीक है। और गैप छोड़ के भागता है ना तो बहुत बार वो निकल ही जाता है। लेकिन ये स्ट्रगल बहुत करता है। ये फट जाना चाहिए था जिस हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इतने सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, ये फटा क्यों नहीं? इसलिए हम इसको निकल लेते। देखो मेरा क्रॉस पे बिल्कुल फिंगर है वहाँ पे। और कॉल देखोगे, कॉल टूट रहा है, कॉल टूट रहा है, निफ्टी टूट रहा है, लेकिन पुट जिस हिसाब से फटना चाहिए, ब्लास्ट होना चाहिए, वो आ नहीं रहा था। देख रहे हो? तो ऊपर जाके अब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं प्रॉफिट, ठीक है। डन, बुक कर लिए। तो इस तरह से ही यहाँ पे निकले। तो मेरा यहाँ पे टोटल जो भी बना 71 रुपया और एंट्री 66, 5,000 यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से गाइस मार्केट रहा। और अंत में आपको निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं। वीडियो वैसे लंबा तो हो ही चुका है। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या करता है, अपने ये ट्रेंड लाइन के आसपास है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शंस लिया है, ठीक है। और एक नया डब्बा यहाँ बना सकता है, थोड़ा स्ट्रगल रुक सकता है। और बुलिश मार्केट गाइज, बुलिश मार्केट तो बहुत खतरनाक होता है ऑप्शन बायर के लिए, बड़ा क्योंकि आपको कॉल में इतना ना होपलेस कर देगा, फ्रस्ट्रेट कर देगा, बोर कर देगा कि आप बार बार ना हर टॉप पे पुट सोचोगे, हर टॉप पे पुट लेना सोचोगे, लेकिन चलेगा कॉल। आप देखो कितना फ्रस्ट्रेट किया। बुलिश मार्केट वही ट्रेड कर पाएगा जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है बुलिश मार्केट का, जिसको पता है कि पहले फ्रस्ट्रेट अगर कर रहा है ना तो ऊपर ही निकलेगा। हम यहाँ देखो ऊपर ट्रेड लेते तो अच्छा बनाते, लेकिन हम क्या किए, बॉटम कैचिंग कर रहे थे पुट में, याद है ना? ये वाला ट्रेड 11-12 बजे के आसपास वाला ट्रेड है ना, हम यहाँ पे बॉटम कैचिंग कर रहे थे। तो यही प्रॉब्लम है गाइस। देखो हम यहाँ पे ये वाला ट्रेड ले रहे थे, तो ये वाला मूव जो है हम कॉल में ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए। कल का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। कल भी सेम सिचुएशन, ठीक है, कल भी सेम सिचुएशन था। मार्केट शुरुआती में क्या किया, एक्सपायरी तो ऑब्वियसली नीचे रहा था, ठीक है। तो शुरुआती में क्या किया, इनिशियल बायर्स को बुलाया, आ जाओ सब खरीदो, उनको निकाला। और निकालने के बाद जो फिर गौर करना, ये कितने बजे जाना शुरू करता है, 1 बजे के आसपास जाना शुरू करता है। और आज आज तो खैर मोमेंटम ज़्यादा नहीं था, 12 बजे के पहले ही 12 बजे के आसपास गया है और फिर वहाँ से सेलिंग आ गया, ठीक है। ये रही पूरी कहानी आज की। तो हम लोग का गाइस कल 56 डे होगा, और अगेन 1% रिस्क पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, ओके। और रिस्क हम लोगों का 1000 ही होगा। ओपनिंग बैलेंस ये रहेगा। और 3 कल देखते हैं क्या होता है। और कल दम बिल्कुल बहुत अगेन पहले की तरह काम करना है, ठीक है, जो अब तक हम लोग करते आए। रेड डे नहीं करने, रेड डे नहीं करने, कम से कम नहीं करने रेड डे। क्योंकि पहला गोल हम लोग का क्या है, पहला गोल है कम से कम 100 ट्रेड तक रूल से चलना है। 50 ट्रेड बड़े अच्छे से चले,
50 के बाद थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशंस हो रहा है, लेकिन उसको अब सही करना है। अपने आप को समझाना है कि बड़ा अच्छा चल रहा है, सीख रहे हैं हर दिन, समझ रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखो, 1 अप्रैल से हम लोग कर रहे हैं अप्रैल, पूरा मई और ऑलमोस्ट जून, 3 महीना। 3 महीना यानी 90 दिन। 90 दिन में 90% ट्रेडर फिनिश हो चुके होंगे या फिर उनका अकाउंट आधा हो गया होगा। तो 90% से हम लोग बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग टॉप 5% में परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग का अकाउंट वही है ना, तो 90% से तो ऐसे ही जीत गए। तो पॉजिटिव रहना है। 90% का ऑलरेडी अगर 1 लाख से शुरू किए होंगे, तो मे बी वो 20,000 पे कोई होगा, कोई 40 पे होगा, कोई 50 पे होगा, कोई फिनिश हो चुका होगा बहुत सारे। तो हम लोग तो बिल्कुल अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो पॉजिटिव रहना है और धीरे-धीरे ग्रो करना है। ये 3500 की ज़रूरत नहीं है, उससे अच्छा है 300, उससे अच्छा है छोटे-छोटे 1100, ये सब ठीक है, धीरे-धीरे। क्योंकि जैसे-जैसे कैपिटल बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा, रिवॉर्ड बढ़ेगा। ज़्यादा क्वांटिटी से रिवॉर्ड नहीं बढ़ाना है, वो गलत तरीका। तो कल हम लोग बहुत सतर्क होके काम करेंगे। देखो, एक तरीका तो है एज़ अ पनिशमेंट कि कल ट्रेड ही नहीं करते, बट हम चाहते हैं कि कल का दिन वेस्ट ना किया जाए, रादर देन इमोशंस को कंट्रोल किया जाए, इमोशंस को प्रॉपर्ली हैंडल करके उसको कमांड किया जाए। ठीक है, तो कल ट्रेड करेंगे, 2 ट्रेड लेंगे, एक 12 बजे के पहले, एक 12 बजे के बाद, लेकिन प्रॉपर 500 का रिस्क, जो भी अल्ट्रा कंजर्वेटिव मोड में हम लोगों का रूल है कि भैया 500 का 2 रिस्क होगा, 2 ट्रेड होंगे टोटल, 2 पिरामिड कर सकते हैं और बस दैट्स इट। ज़्यादा ओवर पोजीशन साइजिंग बिल्कुल नहीं। तो ये थी गाइस पूरी कहानी। एंड जो भी आपको दिल खोलकर कमेंट करना है, आप कमेंट कीजिए। आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग ट्रेडिंग विथ प्रॉपर डिसिप्लिन। रूल्स ब्रेक होते हैं, आई एम वेरी, मतलब ओपनली आपको सब कुछ बता दिया कि मेरे से रूल्स ब्रेक हुए। 48वें दिन कल भी थोड़ा-सा, कल भी हुआ था, तो बट उतना नहीं हुआ था, बट इसलिए उसको रेट नहीं किया। 55 दिन हो गए, 55वाँ दिन हुआ। कल से फिर से सही करना है, ठीक है? और करेंगे, करना तो है ही। सो दिस इज़ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।